एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक जिज्ञासु लड़की लिली रहती थी। गांव के चारों ओर घने जंगल थे। हर शाम गांव वाले आग के पास बैठते और फुसफुसाते जंगल की कहानियां सुनाते। कहा जाता था कि यदि आप सूरज ढलने के बाद जंगल में जाते हैं तो आपको अजीब आवाजें सुनाई देंगी। एक दिन लिली की दादी ने उसे कहा, सूरज ढलने के बाद फुसफुसाते जंगल से दूर रहना। वहां ऐसी चीजें हैं जिन्हें तुम देखना नहीं चाहोगी। लेकिन लिली बहुत जिज्ञासु थी। आखिर एक जंगल में ऐसा क्या हो सकता है जो इतना डरावना है? एक दिन लिली ने जंगल के किनारे की ओर जाने का फैसला किया। सूरज की रोशनी पेड़ों के बीच से छनकर आ रही थी, जिससे जमीन पर सुंदर धब्बे बन रहे थे। उसने सुंदर फूल, अजीब मशरूम और चमकती हुई धारा देखी। जैसे ही सूरज ढलने लगा, उसने देखा कि एक संकीर्ण रास्ता जंगल के अंदर गहराई में जा रहा है। मैं बस थोड़ी देर के लिए देखती हूँ, उसने सोचा और रास्ते पर चल पड़ी। जैसे ही लिली जंगल में गहराई में जाने लगी, पेड़ उसके चारों ओर घिरने लगे। हवा ठंडी हो गई और रोशनी मंद पड़ गई। उसने फुसफुसाहट सुनी, जैसे कई आवाजें एक साथ बोल रही। वह शब्दों को समझ नहीं पाई, लेकिन उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने वापस लौटने का फैसला किया, लेकिन उसे वह रास्ता नहीं मिला जिससे वह आई थी। उसकी घबराहट बढ़ने लगी और फुसफुसाहट और तेज हो गई। जब उसने सोचा कि वह हमेशा के लिए खो गई है, तो उसे एक पुरानी सुनसान झोपड़ी दिखाई दी। खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाज़ा खुला हुआ था। लिली ने संकोच किया, लेकिन फिर सोचा, शायद अंदर कोई है जो मुझे घर का रास्ता बता सकता है। वह झोपड़ी के अंदर गई और फर्श उसके वजन से चरमरा रहा था। अंदर अंधेरा और धूल भरा था और छत से मकड़ी के जाले लटके हुए थे। अचानक उसने ऊपर से कदमों की आवाज सुनी। हेलो, उसने पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अपनी हिम्मत जुटाते हुए लिली चरमराती सीढ़ियां चढ़ने लगी। ऊपर जाकर उसने देखा कि एक छाया में एक आकृति खड़ी है। वह एक बूढ़ी औरत थी जिसके चेहरे पर दया दिख रही थी, लेकिन उसकी आंखें मंद रोशनी में चमक रही थीं। स्वागत है लिली, बूढ़ी औरत ने खुरदुरी आवाज में कहा। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। लिली ने कांपते हुए पूछा, आपको मेरा नाम कैसे पता? मैं फुसफुसाते जंगल की रक्षक हूँ। मैं जंगल और उसके रहस्यों की रक्षा करती हूँ। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। रक्षक ने लिली को फुसफुसाते जंगल की कहानी सुनाई। बहुत समय पहले यह जंगल जादू से भरा हुआ था और प्राचीन आत्माएं इसकी रक्षा करती थीं। लेकिन लोग जंगल का सम्मान करना बंद कर दिए और आत्माएं बेचैन हो गईं। तुम्हें वादा करना होगा कि तुम जंगल और इसके प्राणियों का सम्मान करोगी, तभी आत्माएं तुम्हें यहाँ से जाने देंगी। लिली ने उत्सुकता से सिर हिलाया। मैं वादा करती हूँ, मैं जंगल का सम्मान करूंगी और दूसरों को भी यही कहूंगी। रक्षक ने मुस्कुराते हुए लिली को एक छोटा चमकता हुआ पत्थर दिया। यह तुम्हें घर का रास्ता दिखाएगा। अपना वादा याद रखना। लिली ने पत्थर लिया और जल्दी से सीढ़ियां उतर गई। चमकता हुआ पत्थर उसे रास्ता दिखाता रहा और जल्द ही वह जंगल से बाहर आ गई। उसने पूरे रास्ते घर की ओर दौड़ लगाई, पत्थर को कसकर पकड़े हुए। उस दिन के बाद से लिली ने सुनिश्चित किया कि वह फुसफुसाते जंगल का सम्मान करे और रक्षक का संदेश गांव के सभी लोगों तक पहुंचाए। प्रकृति और उसके आसपास की दुनिया का सम्मान करें। हर जगह के अपने रहस्य और जादू होते हैं और उनका सम्मान और संरक्षण करना महत्वपूर्ण है। लिली ने जिज्ञासा और सम्मान के बारे में एक मूल्यवान सबक सीखा, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि फुसफुसाते जंगल आने वाली पीढ़ियों के लिए एक रहस्यमय और अद्भुत जगह बना रहे।